નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 9 विषय हिंदी. पद्य 70 तुलसी के पद. तुलसीदास का जन्म ईस्वी सन 1532, निधन ईस्वी सन 1623. भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात है. आपका जन्म स्थान राजपुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश माना गया है. आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था. बाल्यावस्था में आपको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ. बाबा नरहरिदास ने आपको अपने पास रखा. हिंदी के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांत, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया. बाबा नरहरिदास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी. कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की बचना के बाद आप राम भक्ति को और उन्मुख हुए. बाद में तो आप राम के परम भक्त बन गए. आपकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप में राम से है. वज्र और अवधि दोनों भाषाओं में आपने काव्य रचे हैं. अपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में आपने राम साहित्य का सृजन किया है. इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है. रामचरितमानस आपका श्रेष्ठ ग्रंथ है. भारत की जनता में राम को ईश्वर रूप में जो मान्यता प्राप्त है उसका श्रेय तुलसी को ही दिया जा सकता है. रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना जाता है. रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहसु तथा वैराग्य संदीपनी आपको उल्लेखनीय कृतियाँ है. अहम अथवा गमन जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं का कारण हुआ करता है. यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश कर विनय को धारण कर सके तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है. इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय व्यक्त किया है. एक भक्त की यह विनय भावना यदि आज की व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई है. संत तुलसीदास भगवान राम के परम भक्त थे. राम ही उनके सब कुछ थे. राम के चरणों को छोड़कर वे अन्य किसी देवता की शरण में जाने को तैयार नहीं थे. यहाँ उनके 2 पद दिए गए हैं. पहले पद में वे राम के चरणों में अपना समर्पण भाव और उनके प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट कर रहे हैं. दूसरे पद में उन्होंने राम के प्रति अपने अनेक संबंध बताकर उनके चरणों की शरण पाने की याचना की है. पहला पद है, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दिन प्यारे, कौने देव बराई बिरदहित हथी हथी अधम उतारे, खग मृग बाघ पशान बितप जत जवन कवन सुर तारे, देव ननुज मुनि नाग मनुज सब माया बिबस बिचारे, जिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपनों पो हारे. तजी यानी के छोड़कर, काको यानी के किसका, के ही यानी के किसे, दीन यानी के दुखी, कौने यानी के किसने, बुराई यानी के बदप्पन, बिरद यानी के नाम, अदम यानी के पापी, खग यानी के पक्षी, ब्याग यानी के शिकारी, विपत यानी के वृक्ष, जवन यानी के यवन, धनुष यानी के राक्षस, मुनि यानी के त्यागी, नाग यानी के सर्प, माया बिबस यानी के माया के वशीभूत, अपनों पो यानी के अपनापन. इस पद में भक्त तुलसीदास भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊँ. संसार में पतित पावन नाम और किसका है. दीन दुखी लोग आपके सिवाय और किसे प्रिय है.
आपके सिवा अन्य किसी देव ने हथ करके दुष्टों का उद्धार किया है और बदप्पन पाया है। पक्षी, लोग, व्याघ्र, पाषाण यानी कि पत्थर, जद, वृक्ष, यवन को किस देवता ने तारा है? देवता, राक्षस, मुनि, नाग, हाथी, मनुष्य ये सब माया के वशीभूत है और उसी के बारे में सोचते विचारते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। खग, मृग, व्याघ्र, पाषाण, वितप, जवन ये सब रामायण में आते हैं। खग यानी कि जटायु रामायण का एक प्रसिद्ध गीत। वह सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था। सीता हरण के समय इसने रावण से युद्ध किया और यह घायल हुआ। राम को सीता हरण का समाचार देने के बाद उसने प्राण छोड़े। मृग, मारीच एक राक्षस जो ताड़का राक्षसी का पुत्र तथा रावण का अनुचरण था। वह सुवर्ण मृग के रूप में राम द्वारा मारा गया था। व्याघ, पहले वाल्मीकि हिंसावृत्ति से जीवन यापन करते थे, परंतु बाद में सनकादि ऋषियों के उपदेश से जीव हिंसा छोड़कर तपस्या में लगे और महर्षि वाल्मीकि कहलाए। इन्होंने रामायण की रचना की। पाषाण यानी कि अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी। शापवश वह पत्थर बन गई थी। राम के चरणों के स्पर्श से इसका उद्धार हुआ। वितप यानी कि यमलार्जुन कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मरीग्रीवा नारद के शापवश गोकुल में 2 अर्जुन वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए। किसी अपराध पर जब यशोदा ने कृष्ण को इन पेड़ों से बांधा तो वे गिर पड़े और उनका उद्धार हो गया। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजनहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं आरत ही हर तोसो। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हित मेरो। तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। पातकी यानी के पापी, पाप पुंजनहारी यानी के पापों के समूह को हरने वाला, अनाथ यानी कि जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो, आरत यानी के दुखी, चेरो यानी के दास, तात यानी के पिता, सखा यानी के मित्र, विधि यानी के प्रकार से तरह से, हित यानी के भला करने वाला, नाते यानी के रिश्ते, भावे यानी के अच्छा लगे, शरण यानी के शरण। इस पद में तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप दयालु हैं तो मैं दीन अर्थात दया पात्र हूँ। आप दानी हैं तो मैं भिखारी हूँ। यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसा पापों के समूह को नष्ट करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आप अनाथों के नाथ हैं तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं है, मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है और आप जैसा कोई दुख दूर करने वाला नहीं है। हे प्रभु, आप ब्रह्म हैं तो मैं जीव हूँ, आप स्वामी हैं तो मैं आपका सेवक यानी के दास हूँ। आप मेरे माता पिता, गुरु, मित्र और सब तरह से मेरे हितोषी है। आप और मेरे बीच अनेक रिश्ते हैं। इनमें से जो रिश्ता आपको पसंद हो वह मुझसे आप जोड़ सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपालु, मैं तो किसी तरह आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ।